हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, तो आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद का भी प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, कितनी फीस देनी पड़ती है, कौन कौन से लेटर्स हमें लिखने पड़ते हैं, लेटर्स के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में इजीली कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च करना है ROF। ठीक है, तो पहला ही लिंक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बेसिकली लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के यूजर आप हैं, सीए हैं या फिर एडवोकेट हैं या फिर एक इंडिविजुअल यूजर है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है, टेलीफोन वगैरह डालना है, बेसिकली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज डालने हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपना। ठीक है, इसके बाद यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और खुद को रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे मेल पे एक मेल आता है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद आपको वापस वेबसाइट पे आना है। अब आपको यूजर नेम जो आपने बनाया था, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे बेसिकली आपको फॉर्म ए ये फिल करना होता है। तो फॉर्म ए पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफिस सेलेक्ट करना है, नाम डालना है। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस डालना है और यहाँ पे मराठी में ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, अगर बाई एनी चांस नहीं आ रहा है तो आप मराठी में गूगल ट्रांसलेट करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट ऑफिस में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑफिस दिख रहे हैं, जो आपके नज़दीक में ऑफिस रहेगा वो ऑफिस आपको चूज कर लेना है। ठीक है, चूज करने के बाद नेम इन मराठी, नेचर ऑफ बिजनेस मराठी, ये सब सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको डालना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये एड्रेस वही डालना है जो आपके पार्टनरशिप डीड जो है ना, उसमें जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप डीड जो है ओपन करके बैठेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर पाएंगे। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया रहता है। ठीक है, उस पर लिखा रहता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर मराठी में ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मराठी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म का ड्यूरेशन कितना होगा। ड्यूरेशन मतलब कब तक चलने वाला है। ठीक है, तो 99% केसेस में एट विल ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बनाई ही जाती है किसी स्पेसिफिक काम के लिए। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप बना दिया, अगर वो बिल्डिंग बन गई मतलब पार्टनरशिप तो टूट गया ना। उसके बाद मतलब ये है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई है तो स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज एट विल पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर पूछता है कोई अदर प्लेसेस है क्या आपके बिजनेस का, अगर है तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको डालना है पार्टनर्स के डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पार्टनर्स ऐड किए हुए हैं, कैसे ऐड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 2 मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, कैसे डिस्कस कर मतलब कैसे ऐड करना है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको डालना है पार्टनर्स इंडिविजुअल है या नहीं। अगर इंडिविजुअल है तो यस कीजिए, इंडिविजुअल नहीं है तो नो कर दीजिए। मतलब हो सकता है ना कि एचयूएफ पार्टनर हो सकता है कोई कंपनी पार्टनर हो। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल है तो यस कीजिए। यस करने के बाद पूरा नाम, एड्रेस, सारी चीज़ आपको डालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब वो पार्टनर ने उस पार्टनरशिप फर्म में कभी ज्वाइन किया, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, इसके बाद एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे, आपको पता है कैसे डालना है। इसके बाद सवाल आता है कि इज माइनर, मतलब पार्टनर जो है क्या वो माइनर है। अगर माइनर है तो यस कीजिए। यस करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि वो अपनी माइनॉरिटी कब खत्म कर रहा है, मतलब मेजर कब होगा, वो डेट आपको डालना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ एडमिशन ऑफ बेनिफिट्स ये भी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद गार्जियन के नेम यहाँ पे डालना है। बट अगर वो माइनर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ऐड पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, जिससे आप यहाँ पे ऐड पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे तो पार्टनर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप वापस से दूसरे पार्टनर का भी सेम डिटेल आपको डालना है। आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पार्टनर्स है उतनी बार आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कुछ ओके करने को आएगा, ओके कर देना है आपको। जैसे ही ओके करेंगे
यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो देख लेते हैं। पहला है सर्टिफाइड टू कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है ना, उसको सीए या फिर एडवोकेट से सर्टिफाई करना है कि ये ट्रू कॉपी है, ठीक है। सर्टिफाई करा के यहाँ पे अपलोड कर देना है, समझ रहे हैं आप, उसको अपलोड कर देना है। कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पार्टनरशिप डीड में जो आपने बनाई है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी सुन लीजिए आप। यहाँ पे दिया जो नोटरी का रजिस्ट्रेशन है, और आपने जो पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूशन डेट और नोटरी वाला डेट जो है, रजिस्ट्रेशन वाला डेट, वो डेट सेम होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने स्टैम्प पेपर लिया ना, उसके बैक में भी डेट लिखा रहता है। वो डेट और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, ये वाला डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और ये वाला डेट, मतलब नोटरी के पीछे वाला जो डेट है ना, अपना स्टैम्प पेपर के बैक वाला जो पेज है ना, वहां पे जो डेट लिखा है वो डेट पहले का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एग्जीक्यूशन वाला डेट 31 जनवरी डाल दिया, ठीक है, आपने 31 जनवरी डाल दिया, उसके बाद आपने स्टैम्प पेपर लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए पहले आप स्टैम्प पेपर लेते हैं, उसके बाद ही आप बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पहले का डेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्टिफाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे सर्टिफाई किया है सीए ने, वैसे आपको अटेस्टेड करवा लेना, करवा के अपलोड करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ मराठी ट्रांसलेशन। आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसका मराठी ट्रांसलेशन करवाना है, उसके बाद उसको भी सर्टिफाई करना है सीए से या फिर एडवोकेट से, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे मराठी में कराना है, उसके बाद अपलोड करना है। नेक्स्ट है एविडेविट कॉपी लाइसेंस, ठीक है, या फिर सीसी ऑफ कॉपी लाइसेंस भी बोलते हैं, उसको फिर यहाँ पे अपलोड करना है। अब ये कैसे मिलेगा एविडेविट कॉपी लाइसेंस, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। अभी जितने भी फॉर्मेट्स मैं आपको बताऊंगा ना, सारे फॉर्मेट्स को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाइए डाउनलोड कीजिए, ठीक है। एविडेविट आप और कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, अब जैसे ही ये एप्लीकेशन पे आते हैं ना, यहाँ पे वेबसाइट पे, यहाँ पे आने के बाद एफिडेविट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एफिडेविट का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर्स इफ डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड बाय सीए या एडवोकेट। अगर डॉक्यूमेंट सीए या फिर एडवोकेट सबमिट करता है तो सारे पार्टनर्स का साइन लगेगा, मतलब अथॉरिटी लेटर लगेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, तो ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट डाला हुआ है, इसको भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा फॉर्मेट, इसमें आपको बेसिकली अथॉरिटी लेटर बनाना है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। अगर कंपनी है तो एमओए एओए अपलोड करना है, ठीक है। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, यहाँ पे ट्रस्ट डीड बेसिकली। इसके बाद अगर बिजनेस है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसे गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए, तो आपको वो लाइसेंस भी यहाँ पे अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में पार्टनरशिप जो है उसका पैन डाल सकते हैं, पार्टनर्स का पैन आधार भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि ये ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, अथॉरिटी लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर्स इन डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड बाय सीए। सबमिटेड बाय सीए का क्या मतलब है, मतलब आपको ऑफिस ऑफलाइन सबमिशन भी करना है, ठीक है। वो सबमिशन करने के लिए अथॉरिटी लेटर लगेगा। अब वो सबमिट करने के लिए क्या क्या चीजें सबमिट करनी है वो देख लेते हैं। पहला कवरिंग लेटर होना चाहिए 5 रुपए के कोड फी स्टैंप से, ठीक है। कोड फी स्टैंप जहां पे आपने स्टैंप पेपर लिया था वहां पे 5 रुपीज का कोड फी स्टैंप मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आपको 5 रुपए का कोड फी स्टैंप ले लेना है। कवरिंग लेटर कैसा रहेगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, वैसा कवरिंग लेटर आपको बना लेना है। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। यहाँ पे जो आपने अपलोड किया था ना उसका प्रिंट आउट ले लेना है। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मराठी ट्रांसलेशन, जहाँ जो आपने मराठी ट्रांसलेशन अपलोड किया था उसका भी आपको कॉपी ले लेना है। फिर ब्लैंक स्टैम्प पेपर आपको लेना है 10 रुपया फिर उससे ज़्यादा का। फिर ट्रू कॉपी ऑफ लाइसेंस, कोई लाइसेंस अगर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसका भी ट्रू कॉपी करवा के ले लेना है। इसके बाद है फॉर्म ए। फॉर्म ए बेसिकली यहाँ पे आएगा जब हम सबमिट करेंगे, ठीक है, तो वो फॉर्म की भी कॉपी आपको ले लेनी है। क्या क्या चीज़ें अपलोड नहीं करना है, कवरिंग लेटर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, अथॉरिटी लेटर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, और जो ब्लैंक स्टैम्प पेपर है वो भी यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम व्यू फॉर्म ए पे क्लिक करेंगे। फॉर्म ए सबमिट हो जाने के बाद, पेमेंट वेमेंट सब हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है ऑफलाइन जाके। कहाँ जाके सबमिट करनी है वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। व्यू फॉर्म ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फॉर्म ए प्रॉपर्ली चेक करिए, अगर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई कीजिए,
ठीक है। और इसका एक प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है। इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद इसको क्या क्या करना है वो सुन लीजिए। इसको साइन करना है सारे पार्टनर्स के थ्रू, ठीक है, पहला। दूसरा, इसका नोटरी कराना है, ठीक है, ट्रू कॉपी करके नोटरी कराना, ठीक है। दो चीजें आपको यहाँ पे करवा लेनी है। सीए से भी साइन करवा लेंगे ज्यादा अच्छा है, ट्रू कॉपी करवा लेंगे तो भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट का यहाँ पे 1600 दिख जाएगा, जीएसटी वगैरह सर्विस चार्जेस वगैरह दिख जाएंगे, और इसका बेसिकली मेक पेमेंट करके आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आप जैसे ही माई एप्लीकेशन में आएंगे, ठीक है, माई एप्लीकेशन में आने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, फॉर्म ए दिख जाएगा, पेमेंट स्टेटस डन दिख जाएगा, स्क्रूटनी स्टेटस भी यहाँ पे दिख जाएगा, अपलोड नोटरी का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड दिख रहा है। यहाँ पे अपलोडेड नहीं दिखेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्या अपलोड करना पड़ेगा, जो बोला था ना फॉर्म ए, नोटरी करना है, उसको साइन कराना है पार्टनर्स का, वो करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए ना, तो क्या क्या ऑप्शन आएगा वो बता देता हूँ। मैं व्यू पे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएगा जब आप अपलोड करने जाएंगे। नेम लिखना पड़ेगा जिसने एडवोकेट ने साइन वगैरह किया उसका, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, अब डेट ऑफ नोटराइजेशन यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन आएगा। हालांकि मैंने अपलोड कर दिया इसलिए नहीं आ रहा, अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, वो फॉर्म ए आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। अभी कैसे नोटराइज करना है वो भी यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं एक बार। ये रहा फॉर्म ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोटरी किया हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे पूरा अटेस्टेशन वगैरह सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही कराना है फॉर्म ए को, और उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और इसका भी प्रिंट आउट लेना है सबमिशन करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। अभी ऑफलाइन सबमिशन में क्या क्या चीजें लगेगी, सारी चीजें मैंने बता दी। आपको सारी चीजों का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सबमिशन करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना होम पेज पे, तो यहाँ पे प्लेसेस सबमिशन सेंटर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एड्रेस दिखेगा। आपको देखना है कि कौन सा एड्रेस आपके नजदीक है, वो एड्रेस पे आपको कवरिंग लेटर बनाना है। ये रहा कवरिंग लेटर का फॉर्मेट, इसको भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर थोड़ा सा ये आप लिख भी सकते हैं, इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे लिखना है क्या क्या चीजें आप सबमिट कर रहे हैं। फॉर्म ए, नोटरी वोटरी किया हुआ सब कुछ, फिर सर्टिफाइड कॉपी पार्टनरशिप मराठी ट्रांसलेशन, नो चेंजेस एफिडेविट, ठीक है, जो एफिडेविट है वो यहाँ पे भी करना है, क्योंकि वो अपलोड किया था ना आपने, उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके रखना है। ब्लैंक पेपर लेना है, लेटर ऑफ अथॉरिटी लेना है, ठीक है, और इसको लेके जाना है और जाके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो प्रॉपर्ली चेक करेगी और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वो यहाँ पे देखिए, ये रहा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बेसिकली ऐसा दिखता है, जो आपको मेल के थ्रू भी आ जाता है, आपको कुरियर के थ्रू भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है वो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, बट आ जाता है, जल्दी ही आ जाता है जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट टू एंड कैसा प्रोसेस रहता है। प्रोसेस समझ में आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।